नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त श्रवण जांगीड़ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको किस प्रकार से किसी भी दिनांक का वार किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है कि इस तारीख को कौन सा वार था। तो मैंने उसके दो प्रकार बताए, आपको दो तरीके बताए। उन दो तरीकों को मैंने अच्छे से समझा दिया था, एक उदाहरण बता दिया था किस प्रकार से आप निकालोगे। आज उसी का पार्ट है। मैं आपको 8-10 सवाल उससे संबंधित समझाऊंगा, दोनों विधियों से समझाऊंगा। एक विधि हमारी थी कोड के द्वारा, 12 महीनों के कोड ज्ञात करो, और एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में उसको रख दो और हल कर दो। ये जो विषम दिन निकलेंगे उस विषम दिन के अनुसार आप दिन निकाल सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था बिना फॉर्मूला, जो बहुत ही इजी तरीका है। उसमें आपको विषम दिन निकालने पड़ेंगे, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी, कोई कोड की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं आज कैलेंडर से संबंधित आपको 8-10 सवाल करवाऊंगा, दोनों विधियों से करवाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, ऑल के ऊपर उसको सेलेक्ट करें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप स्टडी कर सको। राजस्थान पुलिस की भर्तियां निकलेंगी, पटवारी की आने वाली हैं, उससे संबंधित रीजनिंग और मैथ है वो मैं आपको करवाऊंगा। हिंदी के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, हिंदी व्याकरण के, वो भी मैं आपको पूरे करवा दूंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें इसको। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। पहला भाग करवा दिया था, आज दूसरा भाग है, जो कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके आधार पर हम करेंगे। चलिए देखिए, 9 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था? 9 जुलाई 2007 को कौन सा वार था, कौन सा दिन था? सबसे पहले हम पहली विधि से निकालेंगे। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, और 12 महीनों के कोड बताए थे मैंने आपको पहले वीडियो में। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या था? विषम दिन ज्ञात करने का, ऑड डेज ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला क्या था? वर्ष का 1/4, माह का कोड और तारीख। इसमें कितने का भाग देना है? विषम दिन निकालने के लिए हम 7 का भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। वर्ष 2007 है, 1998 में 98, 1999 में 99 और 2000 में 100, 2001 में 101, 2007 में 107 प्लस वर्ष का 1/4, 107 का 1/4 कितना होगा? 25 चौक 100, 26 चौक 104 और 27 चौक 108। तो 108 तो ऊपर चले गए, तो 26 107 में 4 का भाग देंगे, 1/4 निकालेंगे। 107 में 4 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 26। शेषफल की हमें जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 1/4 निकालना है, तो 1/4 26 प्लस माह का कोड जुलाई का कोड हमारा 6 है, 6 प्लस तारीख हमारी 9 जुलाई है, तो 9, उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे और इनको जोड़ देंगे। कितने होंगे? देखो, 107 और 26 133, 133 और 6 139, 139 और 9 148, 148। इसमें कितने का भाग देंगे हम? 7 का भाग दे देंगे।
7 दूनी 14, फिर 8, 7 एकम 60, कितने शेषफल बचे? एक शेषफल बचा है। तो एक शेषफल बचा है, सोमवार से काउंट करेंगे, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, ऐसे मानेंगे। तो एक बचा है, इसका मतलब क्या है हमारा? सोमवार। 9 जुलाई 2007 को क्या वार था? सोमवार था। ये हमारा फॉर्मूले के विधि से था। फॉर्मूला हम याद करेंगे, इनके कोड याद करेंगे, उसके बाद में हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? देखिए क्या बताया था, 2007 जो साल दी गई है उससे एक कम। क्यों? क्योंकि जो साल चल रही है वो पूरी नहीं हुई है, जो साल चल रही है वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम पूरी साल 2006 तक तो पूरी साल है, तो 2006 लिखेंगे हम। ये दूसरा तरीका है, दूसरी विधि से हम करेंगे। तो दूसरी विधि से कैसे करेंगे? 2006 लिखेंगे। लिख दिया 2006। इसको हम डिवाइड करेंगे कितने में? 2000 में और 6 में। टुकड़े करिए, टुकड़े किए हैं 2000 और 6। अब हम इसके विषम दिन निकालेंगे। कैसे? 2000 में कितने विषम दिन होते हैं? मैंने बताया था 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 5। 200 वर्ष में कितने होते हैं? 3। 300 वर्ष में 1, और 400 वर्ष में एक भी विषम दिन नहीं होता। तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, इनमें कोई विषम दिन नहीं होता। तो 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। इसमें देखो 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितने साधारण वर्ष आते हैं, कितने लीप वर्ष आते हैं? तो 6 वर्ष में एक तो आएगा लीप वर्ष, एक ही आएगा, क्योंकि 4 वर्ष से एक बार आता है लीप वर्ष। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 चले गए, यानी 6 ही है। तो एक तो लीप वर्ष आएगा और 5 साधारण वर्ष आएंगे। अब इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, लीप वर्ष में 2 होती है। तो 5 ये हो गए और एक लीप वर्ष हो गया। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 2 ये और 5 ये, कितने हो गए? 7। 0 ये और 7 ये, कितने हुए? 7। ये तो हो गई 2006 तक की बात। अब 2007 है, 2007 में जुलाई तक है, 9 जुलाई तक। तो 2006 दिसंबर तक हो गई। अब 2007 जनवरी, कितने दिन होते हैं? 31। 31 दिन में 7 का भाग देंगे, यानी विषम दिन, सीधे विषम दिन निकाल लें। पूरे पूरे क्यों लिखेंगे? तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 दिन जनवरी में। फरवरी 2007 में साधारण वर्ष है, 2007 है वो साधारण वर्ष है, फरवरी 28 आएगी। 7 चौक 28, कोई विषम दिन नहीं होगा। मार्च में 31 होती है, 7 चौक 28, 3 दिन विषम दिन। अप्रैल 30 होती है, 7 चौक 28, 29, 30, 2 दिन विषम दिन। अप्रैल के बाद में मई में 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 29, 30, 31, विषम दिनों की संख्या 3। मई के बाद में जून, 30 दिन होते हैं, 7 चौक 28, 2 दिन विषम दिन। और जुलाई हमारी दी गई है, यानी 9। काउंट कर लो सभी को। 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, और 22 और 7 29। कितने आ गए? 29 विषम दिन आ गए। 29 में हम कितने का भाग देंगे विषम दिन निकालने के लिए? 7 का। 7 चौक 28, विषम दिन 1 आ गया हमारा। इसमें कितना आया था? 1। देखो सेम आ गया, दोनों विधियों से सेम आ गया, यानी दोनों विधि इजी हैं। बस इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और 12 महीनों के कोड याद करने पड़ेंगे आपको। और इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, कोई कोड याद नहीं करना पड़ेगा। आपको विषम दिन की जो संख्या निकालनी है वो अपने हिसाब से निकालोगे, अपने दिमाग से निकालोगे, जो आपको आता है उससे निकालोगे। तो 1 आ गया, 1 यानी सोमवार। सोमवार समझ में आ गया? इजी तरीका है एकदम। 9 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। दोनों विधियों से मैंने आपको बता दिया है। अलग अलग टाइप के सवाल बताऊंगा मैं आपको, 8 या 10
सवाल बताऊंगा, सारे सवाल आ जाएंगे, सारे टाइप्स के सवाल आ जाएंगे अब इसमें। ठीक, अगला 27 जनवरी 1990 को कौन सा दिन था? वही फॉर्मूला लगाएंगे, विषम दिन निकालेंगे और डेज ज्ञात करेंगे। कैसे? वर्ष लिखेंगे, 1990 है तो 90, वर्ष का 1/4 लिखेंगे। 90 का 1/4 कितना होगा? 22 चौक 88 और 23 चौक 91, 91 ऊपर चले गए तो 22। जनवरी का कोड है 0 और तारीख है 27 और इसको भाग देंगे हम कितना से? 7 से भाग देंगे। काउंट कर लो सभी को, 90 और 22 112, 112 और 27 139, 139 में 7 का भाग देंगे, 139 में हम 7 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 7 एकम 7, बच गए 6, 9 उतार लिए, 7 नेम 63, 7 नेम 63, कितने बच गए? 6। विषम दिन कितने आ गए हमारे? 6 आ गए। 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को गुरुवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार। तो कितने आए? 6 आए हैं हमारे आंसर, यानी विषम दिन। तो मतलब 27 जनवरी 1990 को कौन सा बार होगा हमारा? शनिवार होगा। 5 आता तो शुक्रवार, 4 आता तो गुरुवार, ऐसे। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि में हम 1990 पूरा नहीं हुआ है तो 1989 लेंगे। कितना लेंगे? 1989 लेंगे, सॉरी 1989, 1989 लेंगे। 2 टुकड़े करेंगे, एक तो 1900 और एक 89। इसके भी 2 टुकड़े करेंगे, एक तो 1600 और एक 300। इसको भी 2 टुकड़े करेंगे, एक साधारण वर्ष एक लीप वर्ष। 22 चौक 88, तो 22 तो लीप वर्ष आ गए और बच गए कितने? 67 बच गए, ये साधारण वर्ष आएंगे। इसमें 400 में, 800 में, 1600 में कोई विषम दिन नहीं होता। 300 में मैंने आपको 1 बताया था। 67 में साधारण वर्ष में 1 होता है विषम दिन, तो 67 वर्षों में 67 होंगे। और 22 वर्षों में 22 दूनी 44 होंगे। 22 वर्षों में कितने होंगे? 44 होंगे, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। काउंट कर लो सभी को, 67 और 1 68 हो गए और 44 हो गए। 89 पूरी हो गई। 90 में आओ, 27 जनवरी है तो 27 लिख दो। कितने हो गए? 7 और 4 11, 11 और 8 19, हाथ पाई 1 और 2 3, 7 और 13, 139। इसमें हम 7 का भाग देंगे, वही आ गया 6। 139 में 7 का भाग देंगे तो हमारे 6 विषम दिन आएंगे, और 6 विषम दिन आएंगे तो हमारा वार कौन सा आएगा? दिन कौन सा आएगा? हमारा शनिवार आएगा। तो 27 जनवरी 1990 में कौन सा वार होगा? शनिवार होगा हमारा। क्या होगा? शनिवार होगा। दोनों विधियां आसान हैं, फॉर्मूला इसके कोड। दूसरी विधि नो फॉर्मूला नो कोड, केवल आपको विषम दिन निकालने हैं, एकदम इजी तरीके से है। समझ में आ गया? तीसरा प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा 5 मार्च 1900। जिसने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा कैलेंडर से संबंधित, तो जरूर देखें, क्योंकि अगर वो पढ़ लेंगे आप तो आपको जितने भी इसके नियम हैं वो पता चल जाएगा, इसकी विधि है वो पता चल जाएगी। तो मैंने बताया था आपको कि 1800 से लेकर फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूं, फॉर्मूला और कोड, इस विधि से अगर आप निकालोगे तो 1800 से लेकर 1904 तक, 1800 से लेकर 1904 तक जितने भी विषम दिन आते हैं ना,
जितने विषम दिन आएंगे उसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। जितने भी विषम दिन आएंगे उनमें 2 जोड़ना पड़ेगा आपको। 2 जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वही वार होगा। समझ में आ गया? 5 मार्च 1900, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 और इससे पहले 1800 तक, 1800 से लेकर 1904 तक जितने भी विषम दिन आएंगे फॉर्मूले में रखने के बाद, आप उसको हल करने के बाद जो अतिरिक्त बचेंगे, शेष फल बचेंगे, वही हमारे विषम दिन होते हैं। तो जितने अतिरिक्त दिन आएंगे, विषम दिन आएंगे, उन विषम दिनों में आपको 2 जोड़ने पड़ेंगे। ये याद रखना है, उनको उनमें 2 जोड़ना है। उसके बाद में आपको वार निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, अभी बताता हूं आपको। देखिए, और रेंज ज्ञात करने हमें फॉर्मूले में क्या था, वर्ष 1900 में वर्ष 10 लिखेंगे, 1901 में 11 लिखेंगे, 1902 में 12 लिखेंगे, 1903 में 13 लिखेंगे, 1904 में 14 लिखेंगे, फिर 1905 में 5, वो सेम चलेगा। तो 1900 में 10 का 1/4 कितना होगा, 2, 2 चौक 8, 3 करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएंगे, ज्यादा चला जाएगा। मार्च का कोड हमारा 3 है और तारीख हमारी कितनी है, 5, 7 से भाग दे देंगे इसको, फिर जोड़ लेंगे 12, 15 और 20 आ गए। 7 दूनी 14, 10 और 2 12, 3 15, 5 20 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 शेषफल आ गए। लेकिन शेषफल आने के बाद 1905 से पहले 1800 के बाद में 2 जोड़ने हैं, कितने आ गए, 8। अब 8 में 7 का भाग दो, क्योंकि 7 से ऊपर चला गया, विषम दिन आ गया 1, यानी सोमवार। ये केवल फॉर्मूले और कोड वाले में होता है। दूसरी विधि से अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे? 1900 से है, 1 वर्ष पहले चलो, 1899, 1899, 1800 में 1600, 200, इसमें देखो 99 में कितने तो लीप वर्ष होते हैं, कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो 24 चौक 96, 25 चौक 100, तो 24 आएंगे, कितने बचेंगे, 75 बचेंगे, 75 साधारण वर्ष आएंगे। 1600 में 0 होता है, 200 में 3 होता है, पहले भी बताया था मैंने आपको, मैंने इसीलिए कहा है कि मेरे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। 75 साधारण वर्ष में 75 और 24 लीप वर्ष में 24 दूनी 48। अब इनको काउंट कर लो, 75 और 378 और 48, 48, ये तो हो गई 1899 तक की बात। 1900 में जनवरी आएगी, उसमें 3 दिन होंगे, 7 चौक 28, 29, 30, 31। अब 1900 में 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए साधारण शताब्दी होगी, 28 दिन आएंगे, 7 चौक 28, कोई फरवरी में कोई विषम दिन नहीं होगा। मार्च हमारा 5 है। अब इनको काउंट कर लो, 8, 16, 16 और 8 24, 2, 6 और 13, कितने आए, 134 आए। इसमें हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे हम, 7 एकम 7, 6 बच गए, 4 उतार लिए, 7 नीम 63, इसका तो मायना नहीं रहता, 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। 1 का मतलब सोमवार। उस विधि से भी हमारा यही आया था और इस विधि से भी हमारा यही आया है। तो इस विधि से करोगे तो 1800 से लेकर
1904 तक अगर आप निकालोगे तो शेष फल में या विषम दिन में आपको 2 काउंट करने पड़ेंगे, यानी 2 ऐड करने पड़ेंगे। 2 ऐड करने के बाद आपको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन इस विधि से अगर करोगे, ना तो फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ेगा, ना किसी का कोड ज्ञात करना पड़ेगा, और ना जोड़ना पड़ेगा आपको कोई भी। आपको सीधा सा है, एकदम सरल है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये विधि है। फॉर्मूले का और कोड का झंझट नहीं है इसमें, सबसे इजी विधि है। अगला प्रश्न देखिए, शॉर्ट है थोड़ा सा, और शॉर्ट हो तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए 10 फरवरी 2003 को सोमवार था। 10 फरवरी 2003 को सोमवार था, तो 16 जुलाई 2003 को कौन सा वार होगा? तो इसमें तो आपको दिनों की संख्या निकालनी है, फिर उसमें 7 का भाग देंगे, फिर विषम दिन आ जाएंगे, फिर जो दिया गया है उसमें उतने ही दिन बढ़ा देंगे। कैसे? देखिए 10 फरवरी 2003 में साधारण वर्ष है, फरवरी कौन सी आएगी? 28 आएगी। 10 हो चुकी है, 10 में से फरवरी 28 आएगी, और 10 दिया गया है, तो 28 में से 10 चले गए, कितने आ गए? 18 आ गए। 18 फरवरी। मार्च में, मार्च 31 की आती है। मार्च कौन सी आती है? 31 की आती है, 7 का भाग देंगे, विषम दिन कितने आ गए? 3। अप्रैल 30 की आती है, 7 का भाग देंगे, विषम दिन आ गए 2। मई 31 की आती है, 7 का भाग देंगे 3। जून 30 की आती है, 7 का भाग देंगे 2, और 16 जुलाई। कितने दिन आ गए? देखो 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, और 26 और 8 34, 34 और 10 44। कितने आ गए? 44 में 7 का भाग दे दो, 7 छिकी 42, 2 आ गए। कितने आ गए हमारे? 2 दिन विषम दिन आ गए। मतलब 10 फरवरी का पूछा, फिर आगे चल के उसी वर्ष में पूछा गया है। 10 फरवरी 2003 को दिया गया है सोमवार, फिर जैसे समय आगे बढ़ा, साल आगे बढ़ रही है, तो 2 आया है, तो इसको भी 2 आगे बढ़ा दो। 2 आगे बढ़ाना है, 1 2, सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार। क्या आएगा? बुधवार। आंसर क्या आ गया? बुधवार। यानी 10 फरवरी 2003 को सोमवार था, तो 16 जुलाई 2003 को कौन सा वार होगा? बुधवार। अगला प्रश्न है, वो इससे पहले वाला तो एक पूछा था, फिर आगे जैसे समय चला उसमें पूछा गया था। इसमें क्या है? 24 जनवरी 2003 को शुक्रवार। 24 जनवरी 2003 को शुक्रवार, तो 10 अक्टूबर 2002 को कौन सा वार था? यानी ये आगे का समय है और ये पीछे का, यानी पीछे जाना है हमें, और पीछे जाना है तो जो विषम दिन आएगा उसको हम घटा लेंगे। कैसे? देखिए 2002 से शुरू करें, 10 अक्टूबर चलेंगे तो आगे समय में तो आगे ही चलेंगे। देखिए 10 अक्टूबर 2003, अक्टूबर कौन सा आता है? 31 का आता है, 10 घटा लो, 21 अक्टूबर। अक्टूबर के बाद में नवंबर 30 का आता है, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 7 चौक 28 और 2 बच गए। दिसंबर 31 का आता है, 7 का भाग देंगे, 3 बच गए, और जनवरी हमारा दिया गया है। तो देखो 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 1 3 4 5, कितने आ गए? 50। इसमें हम 7 का भाग देंगे, संत 49, और हमारा शेष फल आ गया 1। विषम दिन हमारा कितना आ गया? 1। पीछे का समय, पीछे का वार ज्ञात करना है। पीछे की तारीख दी गई, हमें आगे की तारीख दी गई है और पीछे की तारीख का हमें वार ज्ञात करना है। तो पीछे का ज्ञात करना, तो एक पीछे चले जाओ, एक शुक्रवार से एक दिन पीछे, यानी गुरुवार। आगे की पूछा गया है, तो जितने विषम दिन आते हैं उतने दिन बढ़ा दो। पीछे का पूछा गया है, तो जितने विषम दिन आते हैं उतने ही विषम दिन घटा दो। समझ में आ गया? एक और बात पीछे बताई थी मैंने, पिछले वीडियो में बताई थी, अब की बार भी देख लीजिए कि साधारण वर्ष में, जिस साधारण वर्ष का पहला दिन जिस वार से शुरू होता है उसी वार पे खत्म होगा।
याद रखना हमेशा। साधारण वर्ष में एक दिन विषम दिन होता है। लीप वर्ष में लीप वर्ष है जिस वार से शुरू होगा, जिस दिन से शुरू होगा, तो उसका अंतिम दिन शुरू होगा उससे अगले वाले दिन पर खत्म होगा। जैसे सोमवार से शुरू हो रहा है तो मंगलवार पे खत्म होगा, और साधारण वर्ष सोमवार से शुरू हो रहा है तो सोमवार पे ही खत्म होगा। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, एक बढ़ जाता है, फरवरी 29 की आती है, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखिए 1 जनवरी 1980 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 1981 को कौन सा वार होगा? यानी जस्ट एक वर्ष के बाद में अंतराल कितना है? 1 वर्ष का अंतराल है, 1 वर्ष का। आपको किस वर्ष में कौन सा वर्ष साधारण है या लीप वर्ष है, किस वर्ष को आधार मानोगे आप जिसमें आप फरवरी काउंट कर रहे हो? जैसे 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी फरवरी किस में आई है? 1980 में। तो इस वर्ष को आधार मानोगे आप किसके लिए कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? जिसमें फरवरी काउंट नहीं हो रही है उसको आप आधार नहीं मानोगे। ठीक है, तो देखिए 1 जनवरी 1980 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 1981 को कौन सा वार होगा? 1 वर्ष का अंतराल है। फरवरी किसमें आ रही? 1980 में। 1980 में फरवरी आ रही है, तो हम 4 का भाग देके देख लेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। 4 चौक 16, 3, 4 दूनी 36, 2, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, यानी लीप वर्ष होगा। एक भी शेषफल नहीं बचा, भाग पूरा चला गया, तो कौन सा वर्ष होगा? ये लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। अभी बताया था मैंने, 2 दिन ज्यादा होते हैं, तो मंगलवार से 2 दिन ज्यादा लिख लो, बुधवार, गुरुवार, प्लस में 2 कर दो इसके, और यहां पे लिख दो गुरुवार। मंगलवार से 2 दिन अधिक यानी गुरुवार होगा। 1 जनवरी 1980 को मंगलवार था, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन होते हैं, तो 2 दिन बढ़ा दो, 1 जनवरी 1981 को गुरुवार होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखिए 5 जनवरी 1970 को सोमवार था। 5 जनवरी 1970 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 1975 को कौन सा वार होगा? यानी 5 वर्ष के बाद में कौन सा वार होगा? तो सबसे पहले 1975 में देखिए फरवरी काउंट नहीं हो रही है, 1970 में हो रही है फरवरी काउंट, तो 1970 देखेंगे, 1971 देखेंगे, 72 देखेंगे, 73 और 74। ये 5 वर्षों में ये देखेंगे कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। देखिए 1970 में आप 4 का भाग दोगे तो 4 चौक 16, 3 बच गए, 7 नीम 36, 4 नीम 36 और 1 बच गया, यानी पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये होगा साधारण वर्ष, ये होगा साधारण वर्ष। यानी साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। 72 यहाँ पे 72 होंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएंगे, 4 दिए 12, पूरा चला जाएगा, तो विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष में 2, 1972 लीप वर्ष होगा, 2 साधारण वर्ष होगा, और फिर लगातार 3 वर्ष आते हैं क्या? साधारण। ये भी साधारण, ये भी साधारण। कितने हो गए साथ? देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 दिन हो गए अतिरिक्त। यानी इन 5 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 6। आगे की पूछा है, 70 में तो दिया गया है, और आगे की हमें पूछा है, तो सोमवार से 6 दिन बढ़ा लो, सोमवार से 6 दिन बढ़ा लो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 6 दिन बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। यानी 5 जनवरी 1970 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 1975 को कौन सा वार होगा? रविवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 5 वर्षों का अंतराल है, और 5 वर्षों में 4 वर्ष तो ऐसे आए हैं जो साधारण है, और 1 वर्ष ऐसा आया है जो लीप वर्ष है।
लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन होते हैं, साधारण वर्षों में 1-1 दिन होता है। तो कुल 6 दिन विषम दिन हो गए, तो 6 दिन हम बढ़ा देंगे सोमवार से, तो रविवार आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ये थे कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको इनसे संबंधित और कोई प्रॉब्लम है किसी भी सवाल को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से करवाना, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके। आगे अब लॉकडाउन के बाद में बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, बहुत से एग्जाम्स होंगे, तो मैं आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी से संबंधित बहुत ही ऐसा कुछ बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय मां भारती।